सबको नमस्कार। आज के वीडियो में आप बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का निर्माण और परीक्षण करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में आप IC 74194 का उपयोग करके बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का निर्माण और परीक्षण करने में सक्षम होंगे। आइए हम इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री जुटाएं। यूजर मैनुअल के साथ डिजिटल ट्रेनर किट, IC 74LS194 बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर डेटा शीट के साथ, मेल टू मेल जंपर वायर, मैग्नीफाइंग लेंस। आइए हम बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर पर चर्चा करें। एक बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर डेटा को बाएं या दाएं तरफ शिफ्ट कर सकता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन में डेटा को दाएं से बाएं और ले जाया जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक बिट एक स्थान बाईं ओर स्थानांतरित होता है। जो बिट सबसे बाईं ओर होता है वह बाहर हो जाता है और एक नया बिट सबसे दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। उदाहरण में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB 1 है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB 0 है। प्रारंभिक 1010, लेफ्ट शिफ्ट के बाद 0100। राइट शिफ्ट ऑपरेशन में डेटा को बाएं से दाएं ले जाया जाता है। प्रत्येक बिट एक स्थान दाईं ओर स्थानांतरित होता है। जो बिट सबसे बाईं ओर होता है वह हट जाता है और एक नया बिट सबसे बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण में MSB 1 है और LSB 0 है। प्रारंभिक 1010, राइट शिफ्ट के बाद 0101। आइए IC 74LS194 के बारे में चर्चा करें। यह IC पैरेलल लोड क्षमता के साथ 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर सहित 16 पिन ड्यूल इनलाइन पैकेज में उपलब्ध होता है। यह बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर वस्तुतः उन सभी सुविधाओं को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है जो एक सिस्टम इंजीनियर एक शिफ्ट रजिस्टर में चाहता है। उनमें पैरेलल इनपुट, आउटपुट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट सीरियल इनपुट, ऑपरेटिंग मोड कंट्रोल इनपुट और एक डायरेक्ट ओवरराइडिंग क्लियर लाइन की सुविधा शामिल है। आइए IC 74LS194 के पिन डिटेल पर चर्चा करें। पिन नंबर, पिन डिटेल। पिन 1 एक्टिव लो, मास्टर रीसेट या क्लियर इनपुट। पिन 2 शिफ्ट राइट सीरियल इनपुट। पिन 3 पैरेलल इनपुट A। पिन 4 पैरेलल इनपुट B। पिन 5 पैरेलल इनपुट C। पिन 6 पैरेलल इनपुट D। पिन 7 शिफ्ट लेफ्ट सीरियल इनपुट। पिन 8 ग्राउंड GND नेगेटिव। पिन 9 मोड सेलेक्ट इनपुट S0। पिन 10 मोड सेलेक्ट इनपुट S1। पिन 11 क्लॉक इनपुट। पिन 12 आउटपुट QD। पिन 13 आउटपुट QC। पिन 14 आउटपुट QB। पिन 15 आउटपुट QA। पिन 16 पावर सप्लाई +5 वोल्ट VCC। आइए चर्चा करें कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए IC 74LS194 के साथ कनेक्शन कैसे बनाएं। मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करके पार्ट नंबर IC 74LS194 के साथ IC की जांच करें। IC के पिन नंबर 1 की पहचान करें। इसमें पिन नंबर 1 दर्शाने के लिए एक छोटा सा निशान या बिंदु हो सकता है। डिजिटल ट्रेनर किट में ब्रेडबोर्ड के ऊपर IC को सही तरह से स्थापित करें। ब्रेडबोर्ड में IC के पिन की दोनों लाइनों को धीरे से डालें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पिन एक अलग छेद में जाए। सुनिश्चित करें कि IC ब्रेडबोर्ड पर बिना किसी पिन के मुड़े
सही ढंग से सपाट बैठे हैं। डिजिटल ट्रेनर किट में पिन नंबर 8 को ग्राउंड नेगेटिव और पिन नंबर 16 को पावर सप्लाई +5 वोल्ट से कनेक्ट करें। ट्रेनर किट में पिन 15 को आउटपुट LED Q0 से, पिन 14 को आउटपुट LED Q1 से, पिन 13 को आउटपुट LED Q2 से, पिन 12 को आउटपुट LED Q3 से कनेक्ट करें। पिन 3 को इनपुट टॉगल स्विच D0 से, पिन 4 को इनपुट टॉगल स्विच D1 से, पिन 5 को इनपुट टॉगल स्विच D2 से, पिन 6 को इनपुट टॉगल स्विच D3 से कनेक्ट करें। पिन 11 को क्लॉक इनपुट से कनेक्ट करें। सर्किट डायग्राम के अनुसार पिन 2 को इनपुट टॉगल स्विच SR से कनेक्ट करें। पिन 7 को इनपुट टॉगल स्विच SL से कनेक्ट करें। पिन 9 को इनपुट टॉगल स्विच S0 से कनेक्ट करें। पिन 10 को इनपुट टॉगल स्विच S1 से कनेक्ट करें। मास्टर रीसेट इनपुट के रूप में पिन 1 को टॉगल स्विच से कनेक्ट करें। जब किसी सिस्टम पर शुरू में पावर सप्लाई की जाती है तो मास्टर रीसेट इनपुट को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय किया जा सकता है कि सामान्य ऑपरेशन शुरू होने से पहले सभी कंपोनेंट्स एक ज्ञात स्थिति में शुरू हों। +5 वोल्ट DC पावर सप्लाई VCC को चालू करें। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए पिन नंबर 7 पर लॉजिक 1 अप्लाई करें। इनपुट टॉगल स्विच का उपयोग करके डेटा को शिफ्ट रजिस्टर के पहले फ्लिप फ्लॉप में लोड करें, जैसा कि ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है। शिफ्ट रजिस्टर में क्लॉक पल्स अप्लाई करें। प्रत्येक क्लॉक पल्स डेटा को एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट करती है। अगला राइट शिफ्ट ऑपरेशन। अब राइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए पिन नंबर 7 पर लॉजिक 0 और पिन नंबर 2 पर लॉजिक 1 अप्लाई करें। इनपुट टॉगल स्विच का उपयोग करके डेटा को शिफ्ट रजिस्टर के पहले फ्लिप फ्लॉप में लोड करें, जैसा कि ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है। क्लॉक पल्स देने पर ध्यान दें कि Q0 से Q3 पर आउटपुट LED 1 1 1 1 है। क्लॉक पल्स 1 देने पर आउटपुट 0 1 1 1 है। क्लॉक पल्स 2 देने पर आउटपुट 0 0 1 1 है। क्लॉक पल्स 3 देने पर आउटपुट 0 0 0 1 है। क्लॉक पल्स 4 देने पर आउटपुट 0 0 0 0 है। प्रत्येक क्लॉक पल्स डेटा को एक स्थान दाईं ओर शिफ्ट करती है। इस प्रकार हमने IC 74LS194 के पिन डिटेल पर चर्चा की, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का निर्माण किया, ट्रूथ टेबल के साथ परिणाम की जांच की। धन्यवाद।